नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे सामने है और हथेली में अगर देखें, आपकी नज़र भी पड़ रही होगी, इनकी जो यहाँ पे इंडेक्स फिंगर है और इनकी जो मिडिल फिंगर है, इसके जो तीसरा पोरवा है उसमें बहुत बड़ा छेद दिखाई दे रहा है, बिल्कुल आर पार दिखाई दे रहा है उंगलियां मिलाने पे। ये जीवन काल के 35वें वर्ष तक धन के मामले में 3 चीज़ों में से एक चीज़ बताता है। क्या रखता है? या तो धन के मामले में संघर्ष रखता है जीवन काल के 35वें वर्ष तक, या खर्चीला स्वभाव रखता है, या जीवन में व्यक्ति इस समय तक धन के महत्व को नहीं समझ पाता है। इस चीज़ की ओर जो है ये संकेत करता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो दिखाई दे रही है, आपकी करियर और धन की रेखा है। यहाँ से निकल कर और सीधा सीधा ये अचानक हृदय की लकीर पे रुक रही है। चंद्रमा से निकल रही है और हृदय की लकीर पे रुक रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। धन और करियर के मामले में आपको सावधानी रखनी है, ये रेखा बता रही है। एक तो जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है करियर और धन के मामले में, वो डिसीजन गलत हो सकता है। और भावनाओं के वशीभूत होकर, किसी के कहने में आकर या भावनाओं में बहकर कोई निर्णय नहीं लेना है धन और करियर के मामले में। कहीं ना कहीं स्वयं के विकास को अवरुद्ध कर लेंगे और फिर उस प्रोग्रेस को पाना, उस विकास को पाना असंभव हो जाएगा। और धन और करियर के मामले में अनबैलेंसता आ सकती है। इस बात की ओर जो है ये इशारा कर रहा है। लेकिन ये रेखा परिपूर्ण अवस्था में आएगी, ये निश्चित है। जीवन काल के, जैसे ये रेखा बता रही है, 41वें वर्ष से ये प्रचुर फल देने वाली हो जाएगी। तब तक कहीं ना कहीं, चाहे करियर का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, चाहे हल्के रूप में रहे, लेकिन उतार चढ़ाव रहेगा, हल्का संघर्ष रहेगा और बहुत ज़्यादा परिपूर्णता नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन 41वें वर्ष से अगर ये रेखा परिपूर्ण अवस्था में आती है, अगर उससे पहले अगर ये रेखा सीधी यहाँ तक बन रही है और यहाँ तक चली जाती है, तो शादी के बाद से ही भाग्योदय की स्थिति आ जाएगी और कहीं ना कहीं प्रत्येक दिन धन का आगमन होने बैठ जाएगा। धीरे धीरे वाहन का सुख, मकान का सुख और अपनी व्यवसाय का सुख आपको निश्चित मिलेगा। अगर नहीं होता है तो फिर 41वें वर्ष से प्रत्येक दिन धन का आगमन होगा, वाहन का सुख, मकान का सुख और अपने व्यवसाय का सुख आपको मिलेगा। लेकिन देखिएगा, ये रेखा जब इस प्रकार से आती है और हृदय की लकीर पे मिलती है, तो व्यक्ति भावनाओं के वशीभूत होकर गलत निर्णय लेता है और उस गलत निर्णय के कारण स्वयं के विकास को अवरुद्ध कर लेता है और फिर उस विकास को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। दूसरा, जब हमारी करियर और धन की रेखा अचानक हृदय रेखा पे मिल जाती है, तो ऐसे व्यक्तियों के कामों में थोड़ा विलंब होता है। कोई भी काम सहजता से नहीं हो पाता, उसमें विलंब आ जाता है, अड़चनें आती हैं और कई बार समय के बाद काम बनते हैं। थोड़ा सा जो है ज़्यादा एफर्ट इन लोगों को लगाना पड़ता है इस प्रकार की करियर और धन के मामले में, चाहे आप व्यापार करें चाहे नौकरी करें। दूसरी बात, यहाँ पे बृहस्पति का पर्वत देखें, कहीं ना कहीं शनि की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में ये थोड़ा सा जो है ना, शादी में थोड़ी लेट होती है। ऐसे वैसे योग जो बन रहे हैं वो अगर यहाँ पे देखा जाए तो 26 से लेके 30वें वर्ष के बीच में कभी भी शादी हो सकती है, अच्छे योग बने हैं।
26 से 30 के बीच में, ऐसा नहीं कि 26वें वर्ष हो जाए या 27वें हो जाए, 26 से और 30वें वर्ष के बीच में कभी भी शादी हो सकती है और अच्छे रूप में होगी, ये यहाँ पे दिखाई दे रही है। कोई एक वर्ष फिक्स इनके उसमें नहीं दिखाई दे रहा, वो चंद्रमा ये इसके ऊपर बृहस्पति के ऊपर डिपेंड करेगा, इनका बृहस्पति कितने समय के बाद जो है उज्ज्वलित हो सकता है। वैसे देखा जाए तो 26वें वर्ष के मध्य तक जो है आपका बृहस्पति अच्छे रूप में आ रहा है, तो तब जो है शादी के प्रबल योग बनाते हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं शादी हो सकती है तो कैसी रहेगी, ठीक है ना। इसके लिए मिडिल फिंगर का नीचे वाला भाग देखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए एक काल्पनिक रेखा अगर खींचे तो उसके बाद मस्तिष्क रेखा देखें, बहुत अच्छी है। इसका मतलब है शादी के बाद जीवन उत्तम रहने वाला है, गरीब अमीरता की बात नहीं है, उत्तम रहने वाला है, मानी दोनों का मेल जोल अच्छा रहेगा। उसके बाद जीवन की रेखा भी सुंदर है, तो अच्छा लीड करेंगे आप अपने दाम्पत्य जीवन को, ये बताती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। तो इसकी चिंता आपको खत्म करनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा करियर क्या होगा, कैसा होगा, इस चीज़ की ओर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले देखिएगा, अभी जो है आपका सूर्य का जो पर्वत है, यहाँ सूर्य का पर्वत आपका डाउन स्थिति में है। तो चाहे आप नौकरी की तरफ जाएं, चाहे व्यवसाय की तरफ जाएं, थोड़ा विलंब यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप कितने भी मेहनत कर लें, कितना भी परिश्रम कर लें, उस मेहनत का, उस परिश्रम का पूरा श्रेय और क्रेडिट आपको अभी नहीं मिल पाएगा। परिपूर्ण अवस्था में मिलेगा, लेकिन उस अवस्था में नहीं मिल पाएगा जिस अवस्था में मिलना चाहिए, ठीक है ना। कहीं विलंब और कहीं ना कहीं अड़चन की स्थितियां कुछ समय के लिए यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है ना। विशेषकर धन की स्थिति 35वें वर्ष तक बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा, उसके बाद धन की स्थिति ठीक है, फिर भी अपने खर्चों पे ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको। दूसरी बात है कि सूर्य जब अच्छा हो जाएगा तो निश्चित ही कामों में सफलता मिलेगी। अभी आपका सूर्य जो है यहाँ पे ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे बृहस्पति देखें, बृहस्पति भी आपका साधारण भाव में बैठे हुए हैं और वर्तमान में ये इस अवस्था में आपको जो है साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हंसमुख स्वभाव जरूर रहेगा, दयालुता और परोपकार की भावना भी रहेगी। आर्थिक पक्ष लगभग ठीक ठाक रहेगा, लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा। जब तक बृहस्पति साधारण भाव में रहेगा तब तक अगर हम बात करें तो अपने से बड़ों का, चाहे उम्र में बड़े हों चाहे पद में बड़े हों, बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। और मैनेजमेंट का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, एजुकेशन का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है, इसमें मेहनत कर रहे हो या इसमें जाने की सोच रहे हो, तो जब तक बृहस्पति कमज़ोर है इसमें बहुत ज़्यादा सफलता नहीं दिखाई दे रही है। अगर इन क्षेत्रों में आप करियर बनाना चाहते हैं तो बृहस्पति को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है और इसको बहुत सरलता से मजबूत कर सकते हैं। इसका उपाय मैं आपको दे रहा हूँ। तीसरी चीज़ है, आपकी हृदय रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है और लगातार इसमें जो है कहीं इस तरह जो है रेखाएं बन रही हैं, ठीक है ना। धन के मामले में विशेष सावधानी रखें। जीवन में किसी पे बहुत जल्दी विश्वास करके और बहुत बड़े मात्रा में उसकी बातों में आके धन न फंसा लें, क्योंकि एक बार अगर आपने धन फंसा लिया फिर वो वापस आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मना नहीं होगी, लेकिन आज दूंगा कल दूंगा, बात करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, कहीं नहीं जाता है पैसा, इस तरह की चीज़ें होंगी किसी भी प्रकार से, लेकिन वो धन वापस नहीं आएगा और आपको पछताना पड़ेगा। चाहे 100 रुपये दो आप, चाहे 1 रुपये दो, चाहे लाखों दो। विशेषकर जो है अपने जो है परिवार से संबंधित या रिश्तेदारों से संबंधित में ज़्यादा पैसा फंसने के आसार दिखाई दे रहे हैं।
तो इसमें जो है थोड़ा सा सचेत रहे। दूसरी बात, रिश्तों के प्रति भी सचेत रहे। आप किसी के लिए कितना भी कर लेंगे उसका भला, अपना सर्वस्व न्योछावर भी कर लेंगे, तो भी दूसरी तरफ से यही सोचा जाएगा कि ये जो बंदा है ये केवल अपने स्वार्थ और अपने लिए करने वाला है और सोचने वाला है, दूसरों को उसको कोई मतलब नहीं है। जबकि आप सब कुछ कर रहे हैं तब भी उस यश की प्राप्ति नहीं दिखाई दे रही है। तो अपने हिसाब से चलिएगा और अपने मतलब से मतलब रख लीजिएगा, यही आपके लिए सर्वोत्तर है। ये रेखाएं नीचे की ओर जा रही हैं। ऐसे व्यक्ति जो है अपने अभिभावकों की, माँ पिता की सेवा करने के लिए जो है हमेशा तत्पर रहता है, ये अच्छी भी चीज है। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है आपकी हथेली को पूर्ण रूप से देख जाते हैं। उससे पहले एक चीज जरूर देखता हूं मैं। देखिएगा, अगर अंगूठा देखते हैं तो निश्चित रूप से जो है देखा जाए तो कहीं ना कहीं इच्छा शक्तियाँ भी अच्छी हैं, तर्क शक्ति भी अच्छी दिखाई दे रही है। लेकिन एक बहुत सुंदर चीज दिखाई दे रही है हथेली में, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं जो है एक यव का सुंदर साइन दिखाई दे रहा है। और जब हथेली में, अंगूठे में यव का साइन हो तो व्यक्ति थोड़ा भावुक किस्म का होता है, भावुक किस्म के होंगे, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व आपका है। और आपको अपनी जीवन काल में अपने घर का सुख अवश्य मिलेगा। अपने कमाए हुए पैसों से, किसी कारणवश अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख नहीं मिल पाया तो किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति का लाभ होगा, लेकिन आपको अपने घर का सुख निश्चित तौर पे मिलने वाला है जीवन काल में, ये निश्चित है। दूसरी बात, अंगूठे में अगर देखे जाए तो सुंदर रूप से 1, 2 और 3 कट दिखाई दे रहे हैं, एकदम स्पष्ट रूप से। जीवन काल के 42वें वर्ष से, 42 ईयर से ये निश्चित है आपको जो है अचानक तरक्की मिलेगी। ये अंगूठा आपका जीवन काल के 42वें वर्ष से अचानक तरक्की के योग बना रहा है। जहां धन में, जहां प्रतिष्ठा में, मान सम्मान में, सभी चीजों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है। और उसके बाद निर्धनता आपके सामने नहीं आएगी, गरीबता आपके पीछे नहीं आएगी। लेकिन जब ये हर चीज में तरक्की देगी, साथ साथ में ईगो प्रॉब्लम आपके अंदर आएगी, अभिमान का पुट बहुत बड़ी मात्रा में आएगी। अपने विवेक से थोड़ा संभल कर आपको चलना होगा उस समय। हाँ, धार्मिकता भी देगा, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, दान पुण्य से संबंधित चीजों में अच्छा दिखा रहा है। और धन के लिए अंगूठा 42वें वर्ष के बाद से बहुत सुंदर अवस्था में कहलाता है, व्यवसाय इत्यादि चीजों को दिखा रहा है। और 42वें वर्ष के बाद व्यवसाय में विशेष सफलता को दिखा रहा है। उस समय आपको खुद ही रास्ता मिल जाएगा कि क्या व्यवसाय करना है। अभी जो है यहाँ पे अगर देखें तो केवल शुक्र का पर्वत व्यवसाय के लिए अच्छी मात्रा में है। और जब शुक्र का पर्वत उठा हुआ होता है और व्यक्ति व्यवसाय करने की वर्तमान में सोच रहा होता है, तो व्यक्ति विज्ञापन का क्षेत्र में हो, संगीत का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, सजावट का क्षेत्र हो, या कपड़ों का व्यापार हो, या सोने चांदी का व्यापार हो, या ब्यूटी इंडस्ट्री का व्यापार हो, ये कर सकता है। बस मानी जैसे लग्जरियस चीज़ें, जो सजावट की चीज़ें, डेकोरेशन की, उसका व्यापार करे, रेडीमेड कपड़ों का कारोबार करा, ब्यूटी इंडस्ट्री का कारोबार करे, या विज्ञापन के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, संगीत के क्षेत्र में हो, तो इसमें जो है ये तरक्की देता है। इसमें ही जो कुछ कामयाबी मिलेगी, अगर व्यापार में जाएंगे तो इसमें मिल सकती है। और वैसे आपने जो है जाना तो व्यापार में ही है, क्योंकि जो क्षेत्र आपका है उस क्षेत्र में बृहस्पति यहाँ पे ठीक नहीं दिखाई दे रही है। आर्थिक स्थिति आपको 35वें वर्ष के बाद जो है सबल होगी और अचानक तरक्की आपको 42वें वर्ष के बाद मिलेगी, ये निश्चित है। तब तक कहीं ना कहीं जो है जीवन में हल्के रूप में ही सही लेकिन जूझना पड़ेगा। और अच्छा भी है, 2-3 चीज़ों का ध्यान रखें। पहले भी बोला है मैंने, आपकी करियर और धन की रेखा को देख के, एक तो जल्दबाजी में करियर और धन के मामले में डिसीजन न ले,
दूसरा, भावनाओं के वशीभूत होकर निर्णय न लें, डिसीजन न लें धन और करियर के मामले में। और तीसरा, अपने धन को किसी को उधार देने में या किसी को जो है मदद करने के चक्कर में धन को न फंसाएं। इन चीज़ों का जीवन में हमेशा ध्यान रखें और अपना खर्चीला स्वभाव को थोड़ा जो है संभल कर चले इस मामले में। ये 3 से 4 चीज़ें आपके जीवन के लिए बहुत अच्छी हैं। चौथी, जब तरक्की बहुत बड़े रूप में मिलेगी तो अभिमान भी आएगा आपके अंदर, ईगो प्रॉब्लम बहुत बड़ी मात्रा में आएगा। तो अपनी सूझबूझ से, अपने विवेक से उस पर लगाम लगाना है, क्योंकि साथ साथ में वो धार्मिक भावनाएं भी देता है। व्यक्ति धर्म कर्म के कार्यों में, दान पुण्य से संबंधित कार्यों में बहुत ज़्यादा जो है बिजी हो जाता है, उसको नहीं पता चलता है कि ईगो प्रॉब्लम, अभिमान का पुट मेरे अंदर आ गया है। ठीक है ना। तो इस चीज़ को अपने हिसाब से हैंडल करना है। अब देखते हैं आपकी हथेली को पूरी तरह से। उससे पहले अपने तमाम दर्शकों से एक ज़रूरी सूचना शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, यदि आप लोग हस्तरेखा शास्त्र में रुचि रखते हैं, इसको सीख रहे हैं, इसके तह तक जाना चाहते हैं या इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसको वैज्ञानिक तरीके से समझना चाहते हैं, तो आप लोगों की सुविधा के लिए हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है, भास्करा पामिस्ट्री दर्पण। उसमें मैं जानकारी से भरा वीडियो, ट्यूटोरियल वीडियो हमेशा डालता हूँ। उसका लिंक मैं इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो की। आप उस चैनल में चले जाइएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब भी मैं कोई नया जानकारी से भरा वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा। आप अपने समय के अनुसार उस वीडियो को देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। हथेलियों का बेहतरीन ढंग से अवलोकन करके उसका फलादेश निकाल सकते हैं। देर मत कीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा, यहाँ पे ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। तो कहीं ना कहीं जो है धार्मिक भावनाएं आपके अंदर रहेंगी, ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा, और जहाँ आपके अंदर परोपकार की भावना रहेगी वहाँ दया की भावना भी आपके अंदर बनी रहेगी। दूसरी बात देखें, मिडिल फिंगर सीधी खड़ी है, मेहनती होंगे, मेहनत करने में कभी भी कायरता नहीं रहेगी और सोच समझकर काम करने की क्षमता भी आपके अंदर धीरे धीरे विकसित रूप ले लेगी। ये उंगली देखिए इस तरह से झुक रही है मिडिल फिंगर की ओर। तो कहीं ना कहीं नेम और फेम पाने की इच्छा जीवन में बहुत ज़्यादा रहेगी और इसके लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी आपका रहेगा। यहाँ पे अगर देखें, ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है और आपकी इस उंगली की तरफ, तो धन कमाने की ललक हमेशा बनी रहेगी और इसके पहले पौरवे तक पहुँच रही है। तो निश्चित रूप से ये अच्छा है। आने वाले जीवन में 35वें वर्ष के बाद से अगर व्यापार में रहेंगे तो उच्च स्तर का व्यापारी होंगे, अगर नौकरी करेंगे तो अधिकारी के पद पे जो है बने रहेंगे, ये दिखाई दे रहे। कुछ कुल मिला के बात करें, उच्च वर्ग का व्यक्तित्व आपका रहने वाला है और आपके अंडर में काम करने वालों की संख्या भी ठीक ठाक रहेगी। यहाँ पे देखें, जो आपकी इंडेक्स फिंगर है और आपकी रिंग फिंगर है, दोनों बराबर हैं और दोनों मध्यमा से छोटे हैं। ये निश्चित तौर पे अगर देखें तो ऐसा जो भी व्यक्ति होता है, धन और यश का भूखा होता है, ऐसे लोगों को पैसा और सम्मान बहुत ज़रूरी होता है और मात्र जीवन का लक्ष्य भी यही होता है और ये अच्छा भी है। अगर केवल धन हो हमारे पास, सम्मान न हो, तो उस धन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। और यदि केवल सम्मान हो, धन न हो, तो सम्मान ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है। तो इसलिए मैं कहूँगा इनकी सोच बहुत अच्छी है और ये उंगलियां भी अच्छी दिखाई दे रही हैं। लेकिन वर्तमान समय में देखिए, सभी उंगलियों का झुकाव यहाँ पे मिडिल फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है। ये ठीक नहीं है, इसमें शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि हो जाती है और ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है। जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को मिलती है और कहीं ना कहीं
कामों में जो है रुकावटें आना, अड़चने आना, मन का कभी कभी ठीक ना रहना, तनाव की स्थिति बनी रहना, इस चीज़ की ओर भी ये दिखाता है। भाग्य का पूरा साथ ऐसे में नहीं मिल पाता है। यहाँ पे हृदय की रेखा देखें, इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। मैंने पहले भी बताया कि कहीं ना कहीं जो है दोनों ग्रहों का इसमें जो है प्रभाव पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से जो है महत्वाकांक्षी हैं अपने जीवन में, महत्वाकांक्षा की कोई कमी नहीं है। और जो सोच है वो निरंतर आगे बढ़ने की है, जो इच्छा है वो एक टॉप लेवल पर पहुंचने की है। लेकिन शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण आगे बढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़े, कितनी भी जुगाड़ लगाना पड़े, ये सब चीज़ें करनी पड़े, करेंगे। ये चीज़ यहाँ पे बताते हुए नज़र आ रही है। मस्तिष्क रेखा देखें, मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है, क्रिएटिव रहेंगे और विवेकवान व्यक्तित्व है। अपने विवेक से जीवन काल के लिए बेहतरीन योजनाएं बनाएंगे, सही दृष्टिकोण लेकर चलेंगे। लेकिन थोड़ा वर्तमान में बृहस्पति कमज़ोर है और ये थोड़ा झुक रहा है, तो ये थोड़ा सा हल्के रूप में ही सही, लेकिन चिंतातुर स्वभाव को जन्म देता है। जीवन की रेखा इस तरह से है, बहुत सुंदर है, क्योंकि मस्तिष्क रेखा और हृदय की रेखा अच्छी है, तो जीवन रेखा बहुत सुंदर है, कोई बहुत बड़ी बीमारी की ओर नहीं ले जा रहा है। एक रेखा यहाँ से आ रही है और यहाँ से करियर और धन की रेखा के साथ मिल रही है। अगर ये नौकरी करेंगे और 35वें के बाद जो है भाग्योदय की स्थिति बन जाती है, तो निश्चित ही बहुत बड़े पद की ओर जो है ये अग्रसर होगा। इनको बहुत बड़ा पद अपनी जीवन काल में मिलेगा, ये निश्चित है। अगर व्यापार करेंगे तो 42वें वर्ष से व्यापार में उत्कृष्टता हासिल होगी, ये निश्चित है। लेकिन खर्चीला स्वभाव जरूर बना रहेगा। दूसरी बात, करियर और धन की बात हमने कर ली। ये व्यापार की रेखाएं भी जा रही है इनकी हथेली में, ये व्यापार के गुण दे रही हैं, लेकिन व्यापार नहीं दे रहे हैं अभी, ठीक है ना। यहाँ पे अगर बात करें, इस प्रकार से जो है एक त्रिभुज भी बन रहा है। जीवन काल के ओल्ड एज में अपने कमाए हुए पैसों से ही अचानक धन की प्राप्ति होगी, अच्छी खासी मात्रा में, इस और भी ये बता रही है। स्वास्थ्य रेखा इस तरह जा रही है, लेकिन इसमें एक रेखा इस प्रकार से मिल रही है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा जो है सजग रहने की आवश्यकता रहेगी। जैसे कोई फ्लू चल रहा है या जीवन में मौसमी जो बीमारियां हैं वो जल्दी पकड़ सकती हैं, इस प्रकार से आपकी हथेली दिखाई दे रही है। बहुत बड़ी लाइलाज नहीं, कठिनाइयाँ पैदा करने वाली नहीं, लेकिन जो जुखाम है, नज़ला है या जो मौसमी बीमारी है, इस प्रकार की चीज़ें जल्दी हमला कर सकती है, इस बात की आपकी दिखा रही है। आपकी धन की रेखा बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, और साथ में सुख की रेखा भी बहुत अच्छी मात्रा में है। लेकिन ये थोड़ा सा जो है कोई ना कोई चिंता कुछ समय तक बनी रहेगी और संघर्ष भी बना रहेगा, इसकी द्योतक यहाँ पे दिखाई दे रही है। अंगूठे के नीचे का भाग देखें, शुक्र का पर्वत बहुत सुंदर स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, सज धज कर रहना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ ज़्यादा आकर्षित होना। मैंने किसी के पास गाड़ी देख ली तो छोटी मोटी गाड़ियों पे नज़र न जाना, एकदम लग्जरियस चीज़ों पे नज़र डालना, मन में ये भाव आना कि यार होगा तो ये चीज़ लेनी है। तो इस प्रकार से लग्जरियस जो चीज़ें हैं उसमें ज़्यादा जो है दिमाग का जाना, इस प्रकार से ये दिखाई दे रहा है। थोड़ा इसमें जो है रेखाएं हैं तो अभी उतना है नहीं, लेकिन भविष्य में अच्छा है। मंगल थोड़ा सा जो है दबा हुआ है और यहाँ पे उठा हुआ है। पराक्रम बहुत अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव भी बना रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में कन्फ्यूजन की स्थिति भी आएगी। जो डिसीजन लेने की क्षमता है उसमें असर डाल रहा है और कभी कभी चिड़चिड़ा स्वभाव भी बन सकता है, इस बात की ओर ये इशारा कर रहा है। ये रेखा जा रही है, ये बहुत सुंदर है। कहीं ना कहीं जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म के क्षेत्र में विकास होगा और व्यक्ति प्रोग्रेस की लाइन पे भी जाएगा। ये अभी साधारण भाव में है, बता दिया। यहाँ पे शनि देखें, शनि ठीक है, लेकिन यहाँ पे उभरा हुआ है तो थोड़ा सुबह उठने में आलस्य आ जाता होगा और कहीं ना कहीं कभी कभी बेवजह की चिंताएं भी आ जाती होंगी। सूर्य ठीक नहीं है, बता दिया है। बुध भी
पूरी तरह से ठीक नहीं है। हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालें हैं, इनका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करिएगा। सुबह उठ के कुछ दिन तक ब्रश करने के बाद खाली पेट संडे को छोड़कर 2 पत्ती तुलसी का सेवन करिएगा और एक हरा रुमाल अपनी जेब में या ऑफिस के बैग में या कहीं भी ऐसी जगह रख लीजिएगा जो आपके संपर्क में हो। ज़्यादातर जेब में रखें, ठीक है, एक सिंबल के तौर पे। उससे हाथ, मुंह या नाक न पोंछिएगा। 3 महीने तक बनाए रखिएगा अपनी जेब में। दूसरी बात है, सुबह और शाम गा गा करके यथासंभव जितना हो सके गायत्री महामंत्र का जाप करिएगा। और एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम आता है, नहाने के बाद 3 महीने तक अपने बदन पे डालिएगा। अगर एलर्जी नहीं तो निश्चित तौर पे अपने को बेहतरीन तरीके से व्यक्त करना सीख जाएंगे। वाणी की शक्ति सम्मोहन करने वाली हो जाएगी और व्यक्तित्व तो सुंदर हो जाएगा, दूसरे को आकर्षित करने वाला। और जो मार्केटिंग और सेल्स के गुण हैं वो निखर करके आएंगे और कहीं ना कहीं जो है उसका फायदा आपके करियर, आपके धन और आपकी पूरी प्रतिभा पर पड़ेगा। तो इसको ठीक करिएगा। चंद्रमा की स्थिति देखें, यहाँ पे चंद्रमा अनबैलेंस है। ऐसे में कहीं ना कहीं व्यक्ति न चाहते हुए भी तनाव की स्थिति रहती है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा इमोशनली व्यक्ति परेशान हो जाता है या भावुक ज़्यादा रहता है ऐसा व्यक्ति। क्रिएटिविटी थोड़ा सा जो है कम रहती है और शरीर का हार्मोनल सिस्टम थोड़ा अनबैलेंस रहता है। तो इस चीज़ को ठीक करिएगा। देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत बड़ा फायदा आपको होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।